हेलो, गुड इवनिंग, माइंड रेडियस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हाउ टू हील अदर्स एंड एवरीबॉडी थ्रू हो'ओपोनोपोनो। हो'ओपोनोपोनो इज़ जैसे मैंने बताया कि एक प्रेयर है, हवाईयन प्रेयर है। पिछले कुछ डिमांड आई मेरे पास, कुछ इंक्वायरीज़ आई मुझे व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू। जब इतनी सारी इंक्वायरीज़ आई और लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया, तो उसके लिए मैं आज आपको एक तरीका बताना चाहती हूँ कि कैसे आप न केवल अपने आप को बल्कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। जो हवाई इसकी डिटेल तो नेचुरली मैं आपको पूरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन क्योंकि बहुत एक्साइटेड हैं लोग इसको करने के लिए, तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे रही हूँ और वीडियो हिंदी में इसीलिए बना रही हूँ कि आपको सब लोग इसको समझ सकें। और स्पेशली इन दिनों में जब आप न केवल अपना उपचार कर सकते हैं बल्कि पितरों का भी उपचार कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर करें। और इससे पहले आप चैनल को अगर लाइक करते हैं, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है और आप वीडियो के नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं और सबसे पहले उस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इसी तरीके से करेंगे कि आप जो है अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो मुझे लिख कर भेजें, मैं सपोर्ट आपको करूँगी और आप अपने जो कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ के माध्यम से भी अपना उपचार कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। हो'ओपोनोपोनो जो प्रेयर है, मैंने 2015 में स्टार्ट किया था। 2015 से आज तक मैंने पाया कि ये एक बहुत ही साइलेंट प्यारी सी प्रेयर है जो हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी रियलिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए रियलिटी किसी की है कि वो बहुत बीमार रहता है, उसको माइग्रेन है या उसको बैक का प्रॉब्लम है या शुगर है या से एनी डायबिटीज़, कुछ भी। ये तो हो गई बीमारियां, है ना, फिज़िकल उस वर्ड में। लेकिन हो सकता है कि इमोशनल पेन से आप गुज़र रहे हो सकता है कि आपको मेंटल इश्यूज़ हो, एंजाइटी हो, ओसीडी हो या और सीरियस बीमारियां जिनका मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहती। सी एवरीथिंग इज़ न्यूरोलॉजिकल, एज आई टेल यू नो। सो सिंस एवरीथिंग इज़ न्यूरोलॉजिकल, जो नेटवर्क है हमारा सिर में, हमारे ब्रेन के अंदर, तो लेकिन आज हम एनएलपी की बात ना करके आज हम हवाईयन प्रेयर की बात करेंगे, जो कि एक हीलिंग प्रेयर है। आपने पिछले वीडियो में, आप 2 वीडियोज़ में पोस्ट कर चुकी हूँ हो'ओपोनोपोनो पर, तो आपने एक वेल्थ के लिए और एक कर्मा क्लेंजिंग के लिए। आई गॉट एक्सलेंट results I myself got, and the clients who are using or the subscribers or the people outside subscription, they have given very good feedback to me. So I feel very excited. How about you? Write excited in the comments below. So today one of the user, this is an answer to one of the subscriber. She has asked me that, ma'am, can we heal others? Yes, you can heal others too with this Hawaiian technique. पहले समझें थोड़ा सा फॉर्मेट इस प्रेयर का। This prayer doesn't work on external reality. It doesn't work, right? But it works on your internal reality, जो हमारे blockages, problems, beliefs, past systems, psychological, अब हमारी upbringing, हमारी language, हमारे चीज़ को समझने की क्षमता, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर एक कहीं हमारे सेल्स में बैठी हुई हैं। Now when like these prayers, this prayer works on your psychology. It works on your inner psychology, your inner world, है ना। एक तो होता है आउटर वर्ल्ड जिसमें आप अभी हैं, एक होता है इनर वर्ल्ड. सो मे बी दैट योर upbringing or your childhood was very I mean say very stiff, right, है ना. You didn't have any
पाथवे फॉर एन एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आप हो सकता है आपकी माता पिता से नहीं बनती थी, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते थे, या मे बी आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, मे बी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, और उसके रीजंस आपके मे बी बचपन में, आपके मैरिड लाइफ में, या प्री मैरिड लाइफ में, अडल्टहुड में, या अभी हैं। सबके कारण आपके इमोशंस में छुपे हैं। So, what happens is when जब भी कुछ हमें पेन होता है, हम क्या कोशिश करते हैं, उसको नकारने की कोशिश करते हैं। नहीं, माइग्रेन हो रहा है, दवाई लेंगे काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये इशू है, दवाई लेंगे काम ख़त्म हो जाएगा। बट हर इशू का न्यूरोलॉजिकल रीज़न है, और इमोशनल, साइकोलॉजिकल, और इसके अलावा न्यूरोसाइकोलॉजिकल रीज़न है ना। जब इन सब का रीज़न और बहुत सारे सोसाइटल, डेमोग्राफिक, वो अगर हम उस पर नहीं जाएं तो हम ये सिंपली समझ जाते हैं कि बहुत सारे रीज़न्स हैं ना। अगर ये सब रीज़न जब जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वी से नो, we don't have any problem, okay fine, diabetes is there, so like okay I have diabetes, or people say I have migraine, I have back pain, I have like I cannot walk properly, I got hernia, I got esophagus fungus, I mean whatever, yeah, it might be there in reality. Now if the thing is in reality, you have to see it eye to eye. That means you have to accept it that there is something जो कि सही नहीं चल रहा है। आपको ये मानना पड़ेगा कि अंदर कुछ ना कुछ है। आपकी वाइब्रेशन ऐसी इंटरनल है जिसने उस बीमारी को अट्रैक्ट किया है, राइट? कोई भी प्रॉब्लम जब फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल आती है, वो आपकी इस वजह से आती है कि आपने वो फ्रीक्वेंसी मैच कर दी है जिस फ्रीक्वेंसी पर वो बीमारी रहती है। जैसे पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, इतना हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज। जो लोग खुश रहते हैं, आपने देखा होगा उनके चेहरे पे इतनी चमक होती है क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। लेकिन जो बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स, डर, ईर्ष्या, जेलसी जो होती है वो लो वाइब्रेशंस होती हैं, बीमारियाँ स्पेशली, तो वो लो वाइब्रेशन पे रहती हैं। अगर आप लो वाइब्रेशन पे रहते हैं, आपने किसी बीमारी की फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया। अब जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी किसी खास बीमारी की थी, अभी देखिए फ्रीक्वेंसी पर एक वीडियो मुझे आपको एक्सप्लेनेटरी बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पहले आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, तो जितनी जानकारी मैंने आज से 30 साल में इकट्ठी की है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आपने फ्रीक्वेंसी मैच कर ली है ना, वो बीमारी मान लीजिए 2 हर्ट्ज पर थी, है ना, और आप भी अब 2 हर्ट्ज पे आ गए, बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, अब 2 हर्ट्ज पे आपकी वो बीमारी आ गई और आपने इसको फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया। जैसे कि आप हैप्पीनेस मैच करते हैं इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर, सक्सेस मैच करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पर। सो दिस फ्रीक्वेंसी हैपन। सो व्हाट यू आर, अब करना क्या है? करना आपको ये है कि आप पहली बात तो अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कीजिए। सारे टाइप के वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए माइंड रेडियस की, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत कीजिए थोड़ी सी कि फ्रीक्वेंसी कैसे हाई करें। उसके कोर्सेज भी हैं, लिंक आप इंस्टाग्राम पर जो है फ्रीक्वेंसी हाई करने, कुछ फ्री और पेड कोर्सेज आप चाहिए, वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल इस पर आपका इन्वेस्टमेंट पर आप वो पा सकते हैं, एंड इमीडिएटली यू कैन चेंज योर रियलिटी। फ्रीक्वेंसी लो थी, बीमारी थी, फ्रीक्वेंसी लो थी, इश्यूज़ थे, जेलसी थी, सक्सेस अनसक्सेस थी, फेलियर था। अब आप जब पेन महसूस कर रहे हैं, मान लीजिए महसूस पेन बाहर नहीं हो पा रहा, लेकिन अंदर पेन है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा क्यों है, कॉन्स्टिपेशन है, क्यों है, तो कुछ रियलिटी फिजिकल होगी, कुछ इमोशनल होगी। तो जो भी हो, फिजिकल हो या इमोशनल हो, यू जस्ट बी अ विटनेस टू इट। जैसे बोलते हैं ना, आँख में आँख डाल के देखना, तो आप उसको विटनेस कीजिए, उसको फील कीजिए, जस्ट लेट इट गो। जैसे एक
दर्द आता है तो दर्द को गुजर जाने दीजिए, आंसू आते हैं आने दीजिए, याद आ रही है आने दीजिए, पेन है आने दीजिए, दर्द हो रहा है सिर में होने दीजिए। व्हाट हैपन्स इज़ कि आप जब जिस तरीके से आपकी नेटवर्किंग होती है यानी बाहर की रियलिटी की अंदर की रियलिटी से, हार्ट या सारे सिस्टम से, हमारे थॉट से सबसे ज़्यादा वो एक्सप्रेस होती है प्रॉब्लम्स में, वो एक्सप्रेस होती है इश्यूज़ में, वो एक्सप्रेस होती है झगड़े में, वो एक्सप्रेस होती है नफ़रत में। सो आपको इमेजिन कीजिए कोई इमोशन आया, बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं, मे बी दैट यू हैव लॉस्ट योर वेरी डियर वन, और आप ट्रॉमा में हैं, बार बार आपको यादें आती हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, एज एन NLP ट्रेनर टू आई कुड टीच यू सम टेक्निक, बट आपको इनको डिलीट होने देना है। डिलीट यानी आप ये जितनी यादें आ रही हैं इनको डिलीट होने दीजिए। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस प्रेयर नाउ, आपको करना क्या है? सो व्हेन दिस हैपन्स यू मे मैं तो हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ दैट आई रिमेंबर माई गॉड, माई पेरेंट्स, माई गुरु, एंड उनको प्रार्थना करती हूँ इश्यूज़ के लिए और डिज़ोल्व हो जाती हैं। आप भी जिसमें विश्वास करते हो आप वो जो हैं उनको आप याद कीजिए, और आप उनको याद करने के बाद आपको जो ये 4 फ्रेजेस हैं जो हवाईयन प्रेयर के, वो बोलने हैं। दैट ओ डियर डिवाइन, ओ गॉड, आई रियली एम सॉरी, please forgive me, please forgive me that I do not know what clutter I have is hiding inside my word। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता है कि मेरे अंदर कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, इस जन्म की है, पिछले जन्मों की है, माता पिता से ली हुई है, अपने रिश्तेदारों से ली हुई है, कहाँ से ली हुई है, खुद के कर्मों से, दूसरों के कर्मों से। ऐसा करके दैट मीन्स आपने पहले क्या बोला, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ फॉरगिव मी, राइट है ना, अपनी उस पीड़ा के लिए, उस बीमारी के लिए, उस मानसिक पीड़ा, उस आर्थिक पीड़ा, उस प्रोफेशनल पीड़ा, जो भी पीड़ा हो, है ना। फिर आप बोलिए आई एम सॉरी, दैट मीन्स ओ डिवाइन आई एम रियली सॉरी इफ़ आई अट्रैक्टेड दिस बाय मिस्टेक, इफ़ आई डिड सम मिस्टेक एंड गॉट दिस फ्रीक्वेंसी। सो यू मीन टू से कि आप मुझे जो है हायर फ्रीक्वेंसी पे ले जाइए, उतनी क्षमता दीजिए। देन यू से I love you, dear divine, I really love you, कि जब भी मैं इशू में आती हूँ या आता हूँ तो आप मुझे उससे कितनी प्रेम से बाहर निकाल लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद बोलिए थैंक यू, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज़ द वन, और एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस इज़ द वन विच वुड अट्रैक्ट मोर सच इवेंट्स जो आपको अपनी एक एक चीज़ों से, एक एक इशू से आपको निकालते जाएंगे। तो ये तो हुआ कि आप लोगों ने थैंक यू वीडियोस बहुत लाइक किए, जो होपोनोपोनो फॉर कर्मा क्लिनजिंग एंड होपोनोपोनो फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ, यहाँ पर लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। इसको मैंने लिंक किया था स्पेशली इन तर्पण डेज़ के लिए, क्योंकि तर्पण जो है वो पितरों को, अब मैं एज जस्ट नाउ आई सेड कि आपकी जो इश्यूज़ हैं इंटरनल वर्ल्ड में और एक्सटर्नल वर्ल्ड में, दे आर नॉट योर ओन, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सोल जेनेटिक्स, नॉट मच बट थोड़ा सा उस वीडियो में बताया है कि आपको क्या करना चाहिए। सब प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ा समाधान, उसका लिंक भी यहाँ मैं दे दूँगी, तो आप वो समझिए कि वो ज़रूर कीजिए, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, राइट। अब दूसरों के लिए कैसे करें? सी वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एज अ फैमिली। जो सोल वहाँ चली गई हैं, जो आत्माएं वहाँ चली गई हैं, वो आज भी आपसे कनेक्टेड हैं। तभी मैंने बताया कि इश्यूज़ होते हैं, तभी तर्पण करना होता है, तभी हम इश्यूज से जो आपके शायद 50 सालों से आपके हर जनरेशन में आ रहे हैं बार बार, तो वो आपको तर्पण से हटेंगे, है ना। उसके बाद अगर आप दूसरों को हील करना चाहते हैं इस टेक्निक से, तो उस टेक्निक के लिए आपको क्या करना है, दैट बिकॉज ही इज़ ऑल्सो और शी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, सो वी आर इनटू अ कॉन्शियस रियलिटी। हम सब एक दूसरे से नेटवर्किंग में, बिकॉज वी आर ऑल सोल्स, और हम जैसे खुद को हील करते हैं तो दूसरों को भी हील कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार से नहीं बनती हो, आपका जो है किसी ने आपको बहुत दुख पहुंचाया हो, आपके साथ धोखाधड़ी की हो, आपके पैसे छीन लिए हो, आपको आपकी चुगली करते हो, आई मीन छोटी छोटी
सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी दुनिया में आजकल जो भी हो रहा है, आप माफ़ कीजिए, forgive. Because what will happen, that soul will get blessed, and by God's blessing उसको वो सेंस आएगी जिससे कि वो अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित होगा वो इंसान। तो आपको मान लीजिए कोई बहुत परेशान कर रहा है, तो आपको ये प्रेयर बोल देनी है। कोई बीमार है या तो भी, चाहे आपको कितना ही अपना दुश्मन समझता हो, उसको भी प्रेयर भेजिए और हील आपको इसी तरह से करना है। ओ गॉड, that I do not know what has caused his or her illness, please forgive him or her। आप बहुत सारे लोगों का भी कर सकते हैं, जैसे पूरी फैमिली में कोई बीमारी हो, कोई फैमिली में कोई इशू हो, तो आप बोल सकते हैं ओ गॉड प्लीज़ forgive them, they are really sorry, they love you, thank you। लेकिन इससे पहले मन में जो आपने अपने लिए बातें बोली वो ही बोलिए कि they do not know what issues they have with the life, what issues they are facing, and why are they facing, what frequency have they matched, and they just relieve them of the issues। उनको माफ़ कीजिए, इन समस्याओं से बाहर निकालिए। थैंक यू, आई लव यू, दे लव यू, है ना। आप पर्टिकुलर नाम भी ले सकते हैं। आपकी कोई जैसा जो यूज़र सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूँ, तो यू हैव टू टेक द नेम, आपको उसका नाम लेना है। उस पहले 2 मिनट आंख बंद कर कर उस प्रॉब्लम को सोचना है कि मैं ये प्रेयर उसके लिए कर रही हूँ, ईश्वर उसको इस प्रॉब्लम से निजात दे। और फिर वही 4 फ्रेजेस बोलेंगे। सी, आई हैव फाउंड इट वर्किंग वेरी, आई मीन समटाइम्स इट वर्क्स वेरी फास्ट, यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अभी आपने किया और अभी हो गया। जितना गहरा इशू होगा उसको अच्छा होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जितने आप इवॉल्व हो चुके हैं, जितनी आपकी हाई फ्रिक्वेंसी, जितना आपका मन साफ होगा, जितना आप प्यार से भरे होंगे, जितनी, दैट मीन्स आप प्यार से भरे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है ना, तो तभी आप जल्दी आप प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है ना, तो फ्रीक्वेंसी आपको हील होने में और हील करने में भी टाइम लगेगा। So if you really like our work, subscribe this channel, and I'm really thank you that Mind Radius has been able to help you in relieving you from the problems। और आप हमें blessing दीजिए by subscribing, and also there are many courses which you can find in Linktree, जो कि हमारे Instagram चैनल पर हैं। सिंस आई एम एन NLP प्रैक्टिशनर, स्टूडेंट्स के लिए, मेमोरी के लिए, फास्ट मेमोरी, फास्ट रीडिंग राइटिंग, लर्निंग स्टाइल, राइट, इसके लिए, इसके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, मनी स्पेशली जो मैं देखती हूँ सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, कोर्स बनाए हैं। और वो कोर्स जो है बहुत ही लेस अमाउंट में, लेस इन्वेस्टमेंट पर आपको अवेलेबल हैं। तो हमें आप प्यार दीजिए। डेफिनेटली इन सब में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम इन्वेस्ट होता है, मनी इन्वेस्ट होता है। आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू, बाय।